गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था हाइड्रोजन के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम हाइड्रोजन और उसमें आपको बताया गया था कि हम हाइड्रोजन की स्थिति को पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की स्थिति, जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी में दो वर्गों में रखा जाता है। एक आपको बताए थे, पहला जो वर्ग है वो रखा जाता है फर्स्ट ए वर्ग। फर्स्ट ए वर्ग जो कि एस ब्लॉक का होता है, इस ब्लॉक का फर्स्ट ए वर्ग। और इस फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को कहते हैं क्षार धातुएं। क्षार धातुएं कहते हैं, क्षार धातुएं कहते हैं। और दूसरी इसकी जो समानता होती है, इसको जो रखा जाता है सेवंथ ए में, सेवंथ ए वर्ग। सेवंथ ए वर्ग भी आपको बताया गया था, ये आपका पी ब्लॉक में पड़ता है, पी ब्लॉक में। और पी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं हैलोजन, हैलोजन तत्व कहते हैं। अब सबसे पहले यही कहते हैं कि क्षार धातुएं कौन कौन सी हैं। तो क्षार धातुओं के अंतर्गत हमारे आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ये तत्व हमारे क्षार धातु। और हैलोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके नीचे एक और तत्व है एस्टेटीन। फर्स्ट ए वर्ग क्षार धातु में, तो हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन की स्थिति एक ये होती है फर्स्ट ए में, और दूसरी स्थिति हाइड्रोजन की होती है सेवंथ ए में। क्षार धातुएं क्यों कहते हैं, यानी कि फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को क्षार धातुएं क्यों कहते हैं। तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि जो क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुएं जैसे लिथियम हो गया, ये जल के साथ क्रिया करके, जल के साथ क्रिया करके जलीय ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। तो हम एक लाइन बताएंगे कि क्षार धातुओं के ऑक्साइड, क्षार धातुओं के ऑक्साइड से Li2O हो गया, ऐसे आपका Na2O होता है। ये जो ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, इनकी क्षार धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होती हैं, इसलिए हम इनको क्षार धातुएं कहते हैं। और ये जो हैलोजन है, हैलोजन शब्द बना है सी से, सी सोर्स, यानी कि इनका जो सोर्स होता है ये समुद्र से मिलते हैं, ये समुद्र से प्राप्त होते हैं, यानी समुद्री लवण में पाए जाते हैं। जैसे आपका हो गया NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। ऐसे आपका NaBr होता है, सोडियम ब्रोमाइड, जो कि जल में यानी कि समुद्री जल से लवण के रूप में निकाले जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हैलोजन, यानी कि सी साल्ट, जिसका मतलब होता है सी साल्ट, समुद्री लवण से प्राप्त किए जाते हैं। ये तो बात हो गई इनकी क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं की। अब हाइड्रोजन की इनके साथ क्या समानता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी समानता और असमानताओं के आधार पर रखा जाता है। तो हम कुछ लक्षण पढ़ेंगे जो कि हाइड्रोजन के ऐसे लक्षण है जो कि इसको क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु दोनों के साथ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन की समानता किसके साथ, क्षार धातुओं से। यानी कि हम जानते हैं कि जिस वर्ग में जो तत्व रखा जाएगा उसकी समानता उस वर्ग के साथ होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन की क्षार धातुओं से समानता, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन की हैलोजनों से समानता। बहुत सारे लक्षण हैं हैलोजन से, हैलोजन मतलब समझ रहे हैं आप, हैलोजन से समानता। चलिए सबसे पहले हम एक एक पॉइंट लेते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो हाइड्रोजन, आपको बताया था हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। इसी प्रकार से जो क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुओं के भी बाह्य कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आप जब सोडियम के हाइड्रोजन के बाद लिथियम का लिखते हो, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसका होता है 1s2 and 2s1।
यहाँ भी S1 आ रहा है। आप सोडियम इसके बाद आता है, सोडियम के 11 होता है, इसका लिखते हैं 1s2, 2h2, 2p6 और 3s1। ऐसे ही आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जिसका भी लिखोगे सबके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होगा। और हम जानते हैं कि क्योंकि बाह्य इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब ये तत्व s ब्लॉक का होगा। बाह्य इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है, इसलिए ये जो तत्व है ये तत्व s ब्लॉक का होगा। और हम जानते हैं कि s ब्लॉक का पहला वर्ग फर्स्ट ए है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की समानता है क्षार धातु के साथ हो रही है। दूसरी समानता की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। इसी प्रकार से यानी इसको वैसे लिखेंगे या ऐसे लिख सकते हैं H2 2H + 2H, ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो क्षार धातुएं होती हैं, सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, यानी कि धनायन बनाने की प्रवृत्ति भी इसमें होती है। तीसरी बात करें तो जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजनों के साथ वैसे ही क्रिया करता है जैसे कि सोडियम और पोटेशियम करते हैं। इसे हम जानते हैं कि सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करके NaCl बनाता है। पोटेशियम है, ये भी क्लोरीन से क्रिया करके KCl बनाता है। ऐसे आपका पोटेशियम ब्रोमीन से क्रिया करके KBr बनाता है। इसी प्रकार से बिल्कुल इन्हीं क्षार धातुओं के ही समान, इन्हीं क्षार धातु सोडियम और इसके समान हाइड्रोजन भी HCl बनाता है, HBr बनाता है और HI बनाता है। इसके अलावा कुछ और भी लक्षण हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। जैसे हम आपको बताया कि हाइड्रोजन है, चौथा लक्षण हो गया, चलिए यहाँ कर लेते हैं। चौथा लक्षण हो गया कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन जब जल बनाता है तो वहां पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करता है। इसी प्रकार यहाँ पर Na2O सोडियम ऑक्साइड बनता है, तो यहाँ पर भी सोडियम और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं। यानी कि जैसे हमारा सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके यौगिक बनाता है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से क्रिया करके यौगिक बनाता है। अब बात करते हैं इसकी संयोजकता की। तो हम जानते हैं कि क्षार 5वां पॉइंट है, हम जानते हैं कि क्षार धातुओं की संयोजकता यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की संयोजकता एक होती है और हाइड्रोजन की भी संयोजकता एक ही होती है। यानी कि दोनों की संयोजकता, हाइड्रोजन की बात करें या क्षार धातु, दोनों की संयोजकता भी एक होती है। छठवां महत्वपूर्ण पॉइंट है ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या हम देखते हैं कि सोडियम यानी कि क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 और हाइड्रोजन की भी ऑक्सीकरण संख्या +1 ही होती है। तो और भी बहुत सारे लक्षण हैं, ये मुख्य लक्षण हैं, 1 2 3 6 लक्षण हैं जो कि हाइड्रोजन की समानता किसके साथ प्रदर्शित करते हैं, क्षार धातुओं के साथ। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की समानता यानी कि ऐसा कौन सा लक्षण है जो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रखने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए यहाँ पर भी हम देखते हैं। सबसे पहले फिर वही बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम जानते हैं कि हम फ्लोरीन लेते हैं, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो 2 और 7 लिखते हैं,
क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2 8 7 लिखते हैं। हम जानते हैं कि हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करता है, 2 8 8 हो जाता है, यानी कि बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये भी अपना अष्टक पूरा करता है। तो एक समानता तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेके। दूसरी बात करते हैं फिर यहाँ पर संयोजकता की। संयोजकता तो हाइड्रोजनों की संयोजकता तो हाइड्रोजनों की संयोजकता एक होती है और हाइड्रोजन की संयोजकता भी एक ही होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता भी एक होती है और हाइड्रोजन की संयोजकता भी एक होती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, जहां से हम इसको बिल्कुल अलग कर देते हैं, और वो है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में हम जानते हैं कि फ्लोरीन हमारा ये गैस है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन ये आपका लिक्विड है, और जो आयोडीन है वो आपका सॉलिड होता है। आयोडीन क्या होता है? सॉलिड होता है। सभी क्षार धातुएं ठोस होती हैं। जबकि हैलोजन में हमने बताया कि फ्लोरीन आपका गैस है, ये भी गैस है, ये लिक्विड है, ये ठोस है, ये भी ठोस। और हाइड्रोजन भी एक गैस है। अगर हम यहाँ पर रखते हैं, यानी कि क्षार धातु के साथ रखते हैं, तो ये गैस होगा, जबकि यहाँ पर रखते हैं तो ये गैस के साथ होगा। दूसरा, हाइड्रोजन एक अधातु है। हाइड्रोजन क्या होता है? अधातु होता है। हाइड्रोजन अधातु है, और इसमें ये सारे फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक ये सारे क्या है? अधातु हैं। तो हम अधातु को अधातु के साथ ही रख सकते हैं, न कि किसी धातु के साथ, क्योंकि ये धातु हैं। ये क्या होते हैं? धातु होते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। इसके अलावा बात करते हैं कुछ अन्य बिंदुओं की। हम इसके साथ हम 3 अन्य बिंदुओं की बात करेंगे। चौथा पॉइंट हमारा ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। हम जानते हैं कि फ्लोरीन ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फ्लोराइड आयन बनाता है। क्या बनाता है? फ्लोराइड। क्लोरीन है, इसको इस तरह से लिखते हैं F2 या Cl2 प्लस 2E 2Cl- क्लोराइड बनाता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्राइड बनाता है। यानी कि हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जो धनायन भी बनाता है और ऋणायन भी बनाता है, दोनों बनाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन और इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है। दूसरा, यौगिकों की प्रकृति। तो यौगिक में जैसे अगर कार्बन है, कार्बन क्लोरीन से क्रिया करके CCl4 बनाता है, उसी प्रकार से कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करके CH4 बनाता है। सोडियम है, क्लोरीन से क्रिया करके NaCl, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी क्रिया करके HCl। तो देख रहे हैं कि जैसे क्लोरीन क्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन क्रिया कर रहा है, वैसे ही हाइड्रोजन भी क्रिया कर रहा है। यहाँ पर कार्बन के साथ क्लोरीन क्रिया किया, यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर भी कार्बन क्लोरीन के साथ समानता दिखा रहा है। यहाँ पर NaCl बना तो यहाँ पे HCl बना, या यहाँ पे ऐसे ही बनता है NaH। जैसे क्लोरीन सोडियम से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड, वैसे सोडियम से हाइड्रोजन क्रिया करके सोडियम हाइड्राइड। तो हाइड्रोजन हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बिल्कुल वैसे ही क्रिया कर रहा है जैसे कि क्लोरीन, यानी कि यहाँ पर इसकी समानता
यहाँ पर भी इसकी समानता किसके साथ है, हैलोजनों के साथ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है यौगिकों की प्रकृति। देखिए जो क्षार धातुएं होती हैं, क्षार धातुओं की जो यौगिक बनते हैं, जैसे आपने बात की NaCl की, तो NaCl, KCl, KBr, ये सारे यौगिक होते हैं कैसे, आयनिक यौगिक हैं। आयनिक यौगिक आप समझ रहे हैं, यहाँ पर धनायन और ऋणायन से मिलकर बनाने के लिए आपके वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं। जबकि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से HCl बनाता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का यौगिक, जैसे हाइड्रोजन HCl बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन का यौगिक यहाँ पर कैसा होता है, ये होता है सहसंयोजक, यानी कि हाइड्रोजन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक बनाता है। तो ये सारे लक्षण हैं जो कि ये संभव करते हैं कि हाइड्रोजन को किस स्थिति में रखा जाए। यानी कि हम देख रहे हैं कि जितनी समानता क्षार धातुओं के साथ है, उतनी समानता हैलोजनों के साथ भी है। फिर भी आवर्त सारणी में यस ब्लॉक के प्रथम वर्ग में हाइड्रोजन को आज भी रखा गया है, लेकिन ये विवादास्पद है, यानी कि आवर्त सारणी का ये दोष अब तक बना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।